हाँ भाई, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया सबके जीवन में? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अरे सर क्या बताएं, नीट ने तो हमारा लूट लिया हमें। अरे ऐसे नहीं, परेशान मत हो। देखो मैंने भी देखा, पेपर सिंपल था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सिंपल ही थी, ज़्यादा कुछ नहीं था टफ। तो यार देखो, परेशान क्यों कर रहे हो यार? ठीक है, अच्छा गया तो कोई बात नहीं, अगर अच्छा नहीं गया तो भी परेशान मत हो। समझ रहे हो? क्या पता मैंने थोड़ी सी कमी कर दी हो अपनी उसमें। अपना 100% देके तो देखो यार, एक बार मजा आएगा। तो सुन, ज्यादा परेशान मत हो। सेट टी इज इक्वल्स टू 0, जो अपने अलग पांडे सर जी कहते हैं, बस उन्हीं के उस पे चलो। सेट टी इज इक्वल्स टू 0। अभी से अपना कार्यक्रम शुरू हुआ है। किसके लिए कार्यक्रम? अरे नीट की, नीटू जी भैया। अब नीटू जी 2021 वाली मूवी देखनी है 205 की, जब भी टाइमिंग हो। और बस परेशान मत हो। तो बस चलो अपन स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी पे। ना कोई रोक ना रुकावट, आपका फिर से बायोलॉजी में स्वागत। तो सुन, आज अपन क्या निपटाएंगे? आज अपने को पढ़ने का गुरु डाइजेशन सिस्टम अपन ने पढ़ा है। हाँ, उसमें डिसऑर्डर्स पढ़ना है। ठीक है, अब सुन, मैं मेन चीजें यहाँ से डालता रहूंगा। हार्ट हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, न्यूरल कंट्रोल हो गया, जो जिसमें पता अपन लोग फंसते हैं, मैं वही चीजें डालूंगा। तो सुन, अब डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या चीजें हैं अपने को डिसऑर्डर पढ़ना है। ठीक, मैं आपको 10 डिसऑर्डर पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसमें एनसीईआरटी भी आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, और जो मतलब क्वेश्चन पूछते हैं वो भी हो जाएंगे उसके बाद। लेकिन थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लेना जाके, समझ रहे हो? तो क्या था, दिमाग में बैठा रहे, नहीं भूल जाते हैं हम। समझ रहे हो? आओ, तो भैया देखो, परेशान नहीं होना है, आ जाओ। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये क्या होता है भैया? अरे कुपोषण नहीं बोलते कि ये जो है कुपोषण का शिकार है बच्चा। मतलब उसको क्या हुआ, उसकी अर्ली एज मतलब जब बच्चा एक आध साल से कम और एक आध साल से ज्यादा होता है ना, 1-2 साल के बीच में, तो उस समय अगर उसको क्या हो, मतलब प्रोटीन ना मिले, एनर्जी प्रोटीन ना मिले, तो क्या था, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाता है। ठीक है, इसमें अपने को 2 डिसीज पढ़ने हैं। एक होता है क्वासिरकोर, एक होता है मेरेस्मस। अब भैया मैं अगर प्रोनाउंस नहीं कर पाया सही से तो मेरे को ट्रोल मत करना। ठीक है, तो देख, क्वासिकोर और मेरेस्मस। देख, क्वासिकोर जो है मोर देन 1 ईयर एज में होता है। अच्छा, मतलब कोई बच्चा है, ठीक है, चाइल्ड है, उसको मोर देन 1 ईयर एज में आएगा। मोर देन 1 ईयर ऑफ एज। ठीक है, 1 ईयर एज कौन होता है? क्वासिकोर। और मेरेस्मस, अरे मेरेस्मस से तो याद, एम से क्या होता है? मेरेस्मस। एम से मुन्ना। अरे जब छोटा बच्चा होता है उसको मुन्ना नहीं बोलते मूवियों में? हाँ, फिल्म में नहीं बोलते मुन्ना? हाँ, तो वही तो मेरेस्मस मतलब 1 ईयर एज से छोटा, मुन्ना मतलब 1 साल से छोटा। जो बच्चा है वो 1 ईयर ऑफ एज से कैसा होगा? छोटा। अच्छा, बिलो, मैं यहाँ पे लो लिखने वाला था। हाँ, तो बिलो दी 1 ईयर ऑफ एज, इसमें कौन होता है? मेरेस्मस। ठीक है, मेरेस्मस किसको होता है? जो बच्चे 1 साल से कम हो, 1 साल की उम्र से कम होते हैं। और क्वासिकोर जो 1 साल से ज्यादा होते हैं, 1 साल की उम्र से ज्यादा होते हैं क्वासिकोर। अब सुन भैया, इसमें क्या होता है? क्वासिकोर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। प्रोटीन वो जो अमीनो एसिड से बनता है, वही बात कर रहे हो क्या सर? हाँ, जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, वही। हाँ, वही ये किसकी डेफिशिएंसी से होगा? प्रोटीन। हाँ, स्पेलिंग सही है ना? प्रोटीन की क्या डेफिशिएंसी, कमी। और जबकि ये जो है मरस्मत जो है मुन्ना में हो रहा है, छोटे बच्चे में, तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट और एक और क्या होता है भैया? वो प्रोटीन। हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की डेफिशिएंसी से होगा। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की डेफिशिएंसी से होगा। अच्छा, मतलब कि आप जैसे वो नहीं होते, कैसे कैसे कौन नहीं होते, जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं जो बच्चों को देखते हैं उनको क्या बोलते थे रे? हाँ, बच्चे, हाँ, जो बच्चों वाले डॉक्टर्स होते हैं ना, उन जैसे कि उनके पास कोई पेशेंट आया, जैसे आप ही की बात करता हूँ, आप लोग ने बच्चों वाले डॉक्टर को पकड़ लिया, मतलब आप बन गए बच्चे वाले डॉक्टर। तो अब आपके पास कोई पेशेंट आया, एक छोटा सा बच्चा आया। अब वो बेचारा बोल तो पाता नहीं है कि भैया मुझे प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, मुझे कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी है। तो अपन को पता करना है, तो अपने को पता कैसे चलेगा कि जो पेशेंट है वो क्वासिकोर से ग्रस्त है या मेरेस्मस से? जो बच्चा आया है वो क्वासिकोर है उसको या मेरेस्मस है? तो सबसे पहले आप उनकी फैमिली वो लोगे डाटा कि भैया कितने साल का है। हाँ, अगर बिलो देन 1 ईयर एज हुआ तो मेरेस्मस के चांसेस हो सकते हैं, और अगर मोर देन 1 ईयर हुआ तो क्वासिकोर के चांसेस हो सकते हैं। सर ये सब हमें समझ में नहीं आया, आप तो हमें सारे सिम्टम्स बता दो। तो सुनो, क्वासिकोर जो है, इसमें एक्सटेंसिव ओडीमा आती है। जो हमारी बॉडी है उसमें क्या होगा? एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज्यादा ओडीमा। तो ये भाई साहब ओडीमा क्या है? ओडीमा मतलब होता है स्वेलिंग, सूजन। अच्छा, अब हम समझ गए। अरे अब तो हम समझ ही गए, हो ही गया कार्यक्रम पूरा। स्वेलिंग आ जाएगी, एक्सटेंसिव ओडीमा मतलब जो बॉडी होगी, फोटो दिखाएंगे, परेशान नहीं होना है, समझे? तो उसमें क्या होगा, जो उसकी स्किन होगी उसमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी। अच्छा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और जो सबक्यूटेनियस फैट
कौन सा फैट? अरे सुनो तो सही, सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस। अरे इंजेक्शन मैंने बताए थे कि नहीं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होते हैं। हाँ हाँ हाँ, को होते तो हैं। और तो जो सबक्यूटेनियस फैट होगा, फैट वो प्रेजेंट होगा। अच्छा, सबक्यूटेनियस फैट जो है इज स्टिल प्रेजेंट। अच्छा, तभी तो थोड़े फूले फूले दिखेंगे, लेकिन अंदर से खोखले होंगे, समझ रहे हो? एक्सटेंसिव बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिलेगी फैट की वजह से, सबक्यूटेनियस फैट क्योंकि प्रेजेंट है तो थोड़ी बहुत स्वेलिंग देखने को मिल जाएगी, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं बच्चे। अच्छा, और हम कैसे पहचानेंगे? और कुछ नहीं, जो उनकी मसल्स होंगी, लिम्स होंगी, ये मैं क्वासीकोर का बता रहा हूँ, नहीं मिक्स कर दो। हाँ, तो क्वासीकोर में क्या होगा और क्या होगा, जो उनकी लिम्स होंगी, लिम्स बोले तो हाथ पैर, उनकी थिनिंग हो जाएगी। थिनिंग मतलब दुबले पतले हैं यार वैसे ही। हाँ, और स्किन जो होगी वो स्वेलन दिखेगी। हाँ, क्योंकि क्या है, ओडीमा है स्किन पे। और अंडर वेट चिल्ड्रन, ये याद रखना। कैसे वेट होंगे? अंडर वेट। अंडर वेट अंडरटेकर है क्या ये? अरे तुम मजाक कर रहे हो यार। अंडर वेट, अंडर वेट चाइल्ड मतलब कि देखो, नॉर्मल जो बेबी पैदा होता है तो उसका वेट कितना होता है बताओ? 3.3, मतलब 3.3 से 5 के बीच में होता है, केजी के बीच में। अब भैया 1 साल का होने से पहले थोड़ा बहुत बढ़ता होगा, 5-6 किलो मान लो, तो अंडर वेट चाइल्ड होगा। ठीक, क्वासीकोर में। अब मेरेस्मस की बात तो करी नहीं। अरे तो वो छोड़ थोड़ी ना रहे हैं। मेरेस्मस किसको होता था? मुन्ना को। कौन मुन्ना? जो मेरे घर के सामने रहता है वो? अरे वो नहीं यार, बिलो 1 ईयर ऑफ एज। हाँ, 1 साल से छोटी उम्र का। हाँ, 1 ईयर। और फिर इसमें क्या होता था, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती थी। अच्छा, मेरेस्मस मुन्ना को। हाँ, और इसमें ओडीमा देखने को मिलेगा क्या? नहीं। तो मुझे एक इसका डिफरेंस मिल गया, क्वासीकोर और मेरेस्मस का। इसमें स्वेलिंग नहीं मिलेगी बॉडी में, और पूरी मतलब ये समझो तुम तो भाई साहब, जो फैट है, जो हमारा सबक्यूटेनियस फैट है, वो डिसअपियर हो जाएगा। क्यों डिसअपियर कैसे हो गया भैया? अरे जब बच्चे को कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा तो बॉडी तो एनर्जी बनाएगी। अब बॉडी एनर्जी कहीं ना कहीं से तो बनाएगी, तो जो फैट प्रेजेंट है, जैसे ये देख, ये मेरे पास तो फैट है नहीं यार तो जो सबक्यूटेनियस फैट, जैसे मोटे लोग होते हैं ना, फोटो डाल देंगे तो उनमें नहीं फैट प्रेजेंट होता है हर जगह। हाँ, तो मेरे पास तो नहीं है। तो देख, सबक्यूटेनियस फैट जो है डिसअपियर हो जाता है, हो जाएगा किसमें? मेरेस्मस मुन्ना में क्या हो जाएगा? सबक्यूटेनियस फैट डिसअपियर। और एक और सुन लो, एक और सुनो, इसमें एक्सट्रीम थिनिंग हो जाएगी। किसकी थिनिंग? बॉडी की, लिम्स की, हाथों की, पैरों की एक्सट्रीम थिनिंग। जैसे बूढ़े लोगों को देखा है ना, बूढ़े लोगों की हड्डियां नहीं इतनी इतनी पतली हो जाती हैं, जो बहुत एज वाले होते हैं। अब तो वैसे 80 के बाद ही हड्डियां बहुत मतलब हो जाती हैं, बहुत दुबली पतली सी वैसी। अच्छा, और दूसरी की चीज क्या है, स्किन जो है इनकी ड्राई होगी। अच्छा, ये बात सही बता दी सर आपने, स्किन क्या होगी? ड्राई। अब ये मत करना कि कोई ड्राई वाला बच्चा मिल गया उससे तुम बोल रहे हो जो मुन्ना है इसको मेरेस्मस है, ये मत करना स्किन क्या होगी? ड्राई। और सीवियरली इमैक्यूएटेड मतलब कि बहुत ज्यादा अंडरवेट होंगे। अच्छा गुरु, मतलब कि लीस्ट वेट, मतलब बहुत ज्यादा वीक होंगे ये बच्चे। कौन से बच्चे? अरे तुम यार सही में नहीं सुधरोगे, मुन्ना वाले, मेरेस्मस वाले। तो क्वासीकोर और मेरेस्मस, क्वासीकोर किससे होता है बोल? प्रोटीन डेफिशिएंसी से। मेरेस्मस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की डेफिशिएंसी होती है। हाँ, अपने को डिफरेंस याद रखना है। इसमें अपने को ओडीमा नहीं मिलेगा मेरेस्मस में, इसमें अपने को ओडीमा मिलेगा, एक्सटेंसिव ओडीमा, बहुत ज्यादा। सबक्यूटेनियस फैट प्रेजेंट होगा, इसमें नहीं होगा, डिसअपियर हो जाएगा, स्किन इसकी थोड़ी सी ड्राई दिखेगी। ये अंडरवेट होंगे, ये बहुत ही ज्यादा अंडरवेट होंगे। मतलब ये समझो मेरेस्मस जिसको हो जाता है ना बच्चे को अर्ली एजेस में, और ये तो 1 साल से पहले की एज है, तो बहुत मुश्किल होता है उस बच्चे को बचा पाना। तभी तो अपनी मोर्टेलिटी बहुत कम है यार इंडिया की। चलो वो सब अब बहुत हो जाएगा, नहीं तो अब आओ मेन चीजों पे। तो भैया ये चीज क्या है? हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। अरे देख, नाम में इसका पूरा वो है मीनिंग, हाइपर मतलब ज्यादा, ठीक है। अब क्या ज्यादा है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? फैट होता है। हाँ, एक चीज याद रखना, बायोमोलिक्यूल में अपन ने पढ़ा था कि कोलेस्ट्रॉल जो है सबसे ज्यादा डाइवर्सिटिक वो है कंपोनेंट। हाँ, परेशान नहीं होना, बनाया है और भी बनाएंगे उसके बायोमोलिक्यूल के। तो सुन, हाइपर कोलेस्ट्रॉल एमिया, एमिया मतलब ब्लड, मतलब कि भाई साहब ब्लड में क्या होगा? फैट का बहुत ज्यादा वो हो जाएगी क्या? अमाउंट। अच्छा, इससे होगा क्या? इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। इससे क्या होगा? जैसे कि आपने भी सुना है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस नाम तो सुने हैं सर हम, नाम तो सभी चीजों का सुना है। थ्रोम्बोसिस में क्या होता है? मतलब थ्रोम्बस समझ लो। थ्रोम्बोसिस में क्या होता है? ये फैट जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या होगा? हमारी आर्टरी में फंस जाएगा जाके, जिससे जो ब्लड का फ्लो है वो हमारी पूरी बॉडी में वो डिस्टर्ब हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो इससे क्या हो सकता है? हार्ट अटैक की स्थिति बन सकती है।
अगर सीवियर केसेस में नहीं देखा गया तो सर आप तो ये बताओ इसको सही कैसे करेंगे? हम आधे डॉक्टर तो हम अभी बन जाएंगे ना। तो सुनो, जो हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया के पेशेंट्स होते हैं, क्लास 12th में माइक्रोब चैप्टर है, हाँ वो अभी हम पढ़ाएंगे, परेशान मत होना। उसमें स्टेटिन्स, जिन लोगों को पढ़ लिया उनको तो पता होगा स्टेटिन्स। ये स्टेटिन्स क्या होता है सर? अरे स्टेटिन्स भाई साहब ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। क्या होते हैं ये? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। हमारे जो बॉडी में दो तरीके के वो मिलते हैं, क्या, कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल और हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। ये थोड़ा सा पीजी लेवल की चीज़ है, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी। इसमें जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो घातक होता है। अच्छा, वो अगर आर्टरी में अटक गया जाके तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगी, हार्ट अटैक के चांसेस हो जाएंगे। जिससे फिर हम हार्ट अटैक को कैसे सही करेंगे? सर आज ही पढ़ा दो आप पूरा, अभी और भी चैप्टर्स हैं। तो सुन, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होते हैं, बस इतना याद रखना ये, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा काम में आएगा। ये हमें मिलता किससे? ईस्ट से मिलता है। कौन सी? मोनास्कस परप्यूरियस। अच्छा ठीक। अरे वहां पे थोड़ा सा क्या तुम्हें याद रहेगा तो तुम एकदम भौकाल मारोगे। हाँ अरे सर मैं बता रहा हूँ ना, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट मोनास्कस परप्यूरियस से मिलता है हमें, उसका स्टेटिन्स बोलते हैं उसको। तो हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया समझ गए, फैट का अमाउंट बढ़ जाएगा कहाँ पे? हमारे ब्लड में, ओवर न्यूट्रिशन के कारण। ज्यादा बार नहीं, कोई नहीं होता हर 15 मिनट में खा रहा है खाना। खाना नहीं, ये घी चीज हुई ना, जो सेचुरेटेड फैट्स होते हैं। जैसे आप लोग खाना खाते, वो जो तेल नहीं यूज करते हो उसमें देखा करो म्यूफा पूफा ये सब नहीं होते, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ये सब हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। जबकि ये घी हुआ, बटर हुआ और मीट हुआ, एग हुआ, ये सब उतन मतलब एक मॉडरेट लेवल तक खा रहे हो तो सब चीज़ अच्छी है। अब तुमने यार उसको बहुत ज़्यादा खाया तो इसके चांसेस हो सकते हैं, और ये मेल्स में ज़्यादा होते हैं। क्यों? मेल्स में एक आर्टरी मिलती है लाडा। लाडा जी क्या है? अभी अपन हार्ट पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, नहीं फिर ज़्यादा हो जाएगा। अब सुन, तीसरी चीज, तीसरा डिसीज कौन सा आपने को पढ़ना? अब भैया ओबेसिटी क्या होता है? ओबेसिटी मोटे लोगों में देखने को मिलता है सर, हमें तो इतना पता है, मुझे भी इतना मालूम, पता कुछ नहीं। देख ये भी ओवर न्यूट्रिशन से होता है। अच्छा, ज्यादा बार अगर आप इंटेक कर रहे हो ना शुगर सब्सटेंस का, हाँ शुगरी चीज का अगर आप ज्यादा बार अपटेक कर रहे हो, हनी का ज्यादा बार अपटेक कर रहे हो, सेचुरेटेड फैट का, बार बार बोल रहा हूँ सेचुरेटेड फैट बहुत बेकार चीज होती है। अच्छा, सेचुरेटेड फैट हुआ, हनी हुई, शुगर हुई, इनका अगर अपन इनटेक बॉडी में ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब एक लेवल तो सही है लेकिन उस लेवल से ऊपर चले गए तो ये सब डिसीज हो जाते हैं यार। अब इससे होता क्या है? कुछ नहीं, ये जो फैट है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा हमारे कहाँ पे? टिश्यूज में। अच्छा, फैट अगर टिश्यू में एक्यूमुलेट हो गया तो क्या हो जाएगा? हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, अच्छा डायबिटीज़ हो सकती है, और इवन हार्ट डिसीज भी हो सकते हैं अगर एक्सट्रीम केसेस तक चला गया तो। बस परेशान नहीं होना। ओबेसिटी, फिर एक होता है हाइपर विटामिनोसिस। अच्छा, हाइपर विटामिनोसिस, हाँ मतलब इसमें क्या होगा? विटामिन की क्या हो जाएगी? यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, हाइपर तो लिखना पड़ेगा यार इसको। तो भैया हाइपर विटामिनोसिस में कुछ नहीं होता, विटामिन का ब्लड में, बॉडी में ज्यादा हो जाना अमाउंट। अच्छा अब देखना क्या होता है ना, मैंने तो ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, पेशेंट्स क्या देखे हैं, अपने ही आप लोग लेने लगते हैं यार। एक एज भी नहीं हुई, मतलब एक 16 साल का बच्चा है, बच्चा ही कहोगे, वो विटामिन की गोलियां ले रहा है यार। अब देखो, अगर किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो अलग बात है, अपने आप नहीं कि भाई मुझे दिख नहीं रहा सही से तो विटामिन ए की मैं दवाई लेने लगा, ये नहीं होता। समझा कि नहीं समझा? हाँ, मुझे हड्डियों में दर्द हो रहा, विटामिन डी की मैं लेने लगा। अब भैया क्या पता कैल्शियम की कमी हो या ना हो। देखो दो चीजें होती हैं, विटामिन डी की जब गोलियां ली जाती हैं कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने के लिए, तो देखो कैल्शियम की कमी हो तो कैल्शियम के रिसेप्टर्स होते हैं, उनमें खराबी आ सकती है, वो दवाइयों से सही हो जाता है। तो अपने आप मत करा करो, डॉक्टर से पहले पूछ लो। तो सुन, अगर विटामिन ए की क्वेश्चन पूछा था नीट में, नीतू जी में, अब मुझे ईयर तो सही से याद नहीं है, तो उसने बोला कि अगर विटामिन ए की क्या है एक्सेसिव मतलब एक्सेसिव अमाउंट है किसी के ब्लड में, तो उसको क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं, भूख बहुत कम लगेगी, लैक ऑफ एपेटाइट। ये क्या करेगा? ये हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना उससे बाइंड कर जाएगा, किससे? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होता है ना अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग और ये सब बवाल, हाँ तो उससे बाइंड हो जाएगा। तो उसको लगेगा अभी तो मैंने खाना खाया था, अभी तो मेरा पेट पूरा भरा है, मुझे भूख लगी नहीं है। समझा? हाँ, तो विटामिन ए की अगर वो अमाउंट ज़्यादा है ब्लड में तो क्या होगा? लैक ऑफ एपेटाइट, इचिंग होंगी, हमारी जो स्किन है उसमें इचिंग आएंगी, और रैशेस भी आ जाते हैं कभी कभी। तो ये क्या अपना हाइपर विटामिनोसिस। और एक और भैया को दिमाग में चल रहा होगा आप लोगों के कि भैया विटामिन डी की अगर वो हो गई अमाउंट ज़्यादा ब्लड में तो क्या होगा? भैया जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं ना उनका भी कैल्सिफिकेशन करा देगा वो, मतलब जो सॉफ्ट टिश्यू है उनमें भी कैल्शियम डिपॉजिट होने लगेगा।
अच्छा, वैसे तो बोन्स में होता है ना कैल्शियम डिपॉजिट। हाँ, तो विटामिन डी की अगर वो हो गई, क्या हो गई एक्सेसिव, ज़्यादा मात्रा ब्लड में, तो क्या होगा, कैल्सिफिकेशन। किसका कैल्सिफिकेशन? ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। कौन से टिश्यू का होगा? सॉफ्ट टिश्यू का। क्या होने लगेगा? कैल्सिफिकेशन। ये क्या है अपना? हाइपर विटामिनोसिस। इसके बाद भैया 2-3 और सुनते जाओ यार जरा। तो भाई साहब एक फ्लोरोसिस नाम की बीमारी और होती है। इसमें क्या होता है, जो एक्सेसिव इनटेक हो जाता है फ्लोरीन का। फ्लोरीन ये वो हेलोजन वाला जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ, तो उसमें फ्लोरीन जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती थी, हाँ, तो उसकी क्या हो जाएगी? एक्सेसिव इनटेक। किसका भाई साहब? फ्लोरीन का। ठीक है। इससे इससे होगा क्या सर, आप तो ये बताओ हमें। हमारे पास कोई पेशेंट आया तो हम बता सकते हैं कि इसको फ्लोरोसिस है। हाँ, तो देखो क्या होगा, इसमें एक्सेसिव इनटेक होगा फ्लोरीन का, हाँ, पेशेंट के बॉडी में, जिससे क्या होगा, उसकी जो टीथ होंगे, दांत, उसमें क्या हो जाएगा, मोल्टेड हो जाएंगे। वो मोल्टेड हो जाएंगे मतलब, अरे ब्राउनिश टाइप के हो जाएंगे, डिसकलरेशन, समझ लो, कलर वैसे व्हाइट होता है, ब्राउनिश टाइप के हो जाएंगे। किसमें? फ्लोरोसिस में। अब सुन, बस 2-3 और बचे, परेशान मत हो, समझ रहा हूँ लंबा हो गया लेक्चर। तो 6 नंबर पे अपना कौन सा आता है बाबू भैया? जॉन्डिस। भाई साहब बहुत परेशान है, जॉन्डिस से बहुत परेशान है। जॉन्डिस, मतलब पेशेंट्स आते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं कि ससुरी पता नहीं यार, बीड़ी भी पी ली। जो गांव में, मैं गांव की बात कर रहा हूँ, वहां पे ऐसे ही पेशेंट्स आते हैं। जब हम लोग जाते, ऐसे ही पेशेंट्स आते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, ससुरी यार बीड़ी भी पी ली, फिर भी नहीं उतरता यार हमारी, पता नहीं क्या होगा डॉक्टर साहब, देखो जरा तुम। ऐसे ही बोलते हैं सही में। तो देख, जॉन्डिस में क्या होता है, इसमें लिवर इफेक्ट हो जाता है। लिवर क्या होगा? इफेक्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो स्किन और आईज हैं वो येलो हो जाएंगी। अरे तुमने सुना तो होगा यार, पीलिया। हाँ, क्या पीलिया? अरे पीलिया के नाम से लोग बाग तो ऐसे, मतलब वो उनके पास चीज, वो झाड़ फूंक कर देंगे। यार तुम हद कर रहे हो यार, जो डिसीज बैक्टीरिया से हो रहा है उसको तुम कैसे सही कर सकते हो? पता नहीं इंडिया में क्या चलता है ये चीज। चलो वो सब तो अपने काम नहीं है। इसमें क्या होगा, जो हमारे बाइल पिगमेंट्स होते हैं ना, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, हाँ, उसमें खराबी आ जाती है, जिससे हमारी बॉडी कैसी होने लगती है? येलोइश। हाँ, ये वो बहुत, मतलब सर दर्द होता है, बुखार आता है, ये सब चीजें हैं जॉन्डिस। फिर होता है एक वॉमिटिंग। अब ये सब मैं थोड़ा थ्योरली बोल देता हूँ। वॉमिटिंग में कुछ नहीं होता, जो हमारे स्टोमक में आपने ऊटपटांग चीज खाई थी वो बाहर निकल जाएगी। कहाँ से? स्टोमक से ही। ठीक है, वो अपना वॉमिटिंग में हो गया। डायरिया। डायरिया बड़ी परेशानी वाली चीज है, इसमें तो फुब्बारे निकलते हैं, अरे रुकते ही नहीं है गुरु, सही में। कौन सी चीज है ये? डायरिया। मजाक की बात नहीं है, अगर किसी किसी को मतलब बताऊंगा। चलो, डायरिया में क्या होता है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो जाती है, बॉबल मूवमेंट होते हैं ना हमारी बॉडी में, हाँ, जो बॉबल मूवमेंट है वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा, जो बॉबल का मूवमेंट है वो कैसा हो जाएगा? एबनॉर्मल। किसमें? डायरिया में, जिससे फुब्बारे से निकलेंगे। लूज मोशन होंगे, क्या होंगे? लूज मोशन। हाँ, एबनॉर्मल बॉबल मूवमेंट हो जाएगा। और क्या होगा, हमारी जो फीकल है, फीकल, हाँ ठीक है, वेस्ट है, उसमें क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। सर पता ही नहीं चलता वो कहाँ से पीला पीला कुछ हो गया पीछे। तो ये क्या, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद एक होता है कॉन्स्टिपेशन। वही कॉन्स्टिपेशन में क्या होगा, ससुरी उतर नहीं रही यार सुबह से, बीड़ी भी पी ली फिर भी कछु नहीं हो रहा, डॉक्टर साहब क्या करें हम। और इसमें क्या, देख ये सुनना, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, जो हमारे बॉबल मूवमेंट होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। अच्छा सुनना मेरी बात, डायरिया में कैसा हुआ? एबनॉर्मल। कौन? वो हमारा बॉबल मूवमेंट। लेकिन जो अपना वो है कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन में क्या होगा, जो बॉवल मूवमेंट है वो इरेगुलर हो जाएगा। अच्छा, तो माहौल बन नहीं पाएगा, समझ रहे हो? हाँ ठीक है, ये समझ गए। बॉवल मूवमेंट कैसा हो जाएगा? इरेगुलर। फिर एक इंडाइजेशन होता है। इंडाइजेशन में क्यों कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सी चीज है इंडाइजेशन। इन दिस कंडीशन फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड। अच्छा समझ गए, अंग्रेजी बोल दी सर ने। तो इंडाइजेशन में कुछ नहीं होता, फूड जो है प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिससे क्या होगा, लीडिंग टू फुलनेस। ऐसा लगेगा कि पेट अभी भरा ही हुआ है, अभी कुछ खाने का मन ही नहीं होगा। अच्छा, बस इससे ये होता किस वजह से, ये तो बताओ। इंडाइजेशन किस वजह से होता है? अब देखो, इंडाइजेशन मतलब क्या, डाइजेशन नहीं हो पाया। अब डाइजेशन कौन करती हैं? एंजाइम्स करती हैं, जो हमारे स्टोमक में प्रेजेंट हैं, हमारे ड्यूडेनम में प्रेजेंट हैं, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वहाँ उनमें एंजाइम में क्या हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है, सही से किसी का रिलीज नहीं हुआ, समझ लो। तो उससे क्या होगा, क्या हो सकता है अपने को? इंडाइजेशन। तो बस मजा तो थोड़ा बहुत तो मजा आया होगा। तो बस पढ़ाई करते रहो,
ऑल द वेरी बेस्ट, और ज़्यादा सोचो मत, सिंपल। जो भी होना था वो हो चुका है नीट 2020 में, अब फोकस करो नीट 2021 में। और जो जेई वाले आईआईटी वाले हैं ना, वो भी परेशान ना हो, अभी अपने पास 21 है, ऐसा तो है नहीं कि दुनिया खत्म हो रही है। हाँ यार, परेशान बहुत होते हो तुम लोग, एकदम खुल के जियो यार, क्या पता कल हो या ना हो, समझ रहे हो। बस पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई दिक्कत हो तो बताना, आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे अब। बस एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत। सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया।